अगर उनके विरोधी कमजोर हो रहे हैं तो मोदी जी को लड्डू बंटवाना चाहिए। खाली थाली पिटवाते रहते हैं, ताली बजवाते रहते हैं। मोदी जी ऑर्डर दें अदानी को कि अदानी जो है दुनिया भर से लड्डू ला करके 140 करोड़ लोगों के घर में जो है ना 5-5 किलो लड्डू भेजे। कल हम लोग जब यात्रा उड़ीसा पहुंची तो वेद व्यास जी के मंदिर के बाद जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो हमारे यहाँ के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, उन लोगों ने विस्थापन के सवाल को बहुत मजबूती से उठाया और उन्होंने कहा कि उड़ीसा से 30 लाख लोग बाहर चले गए हैं पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए, काम के लिए, और बाहर से 30 लोग आए हैं अलग अलग कंपनी बना करके और सरकार के साथ एक नेक्सस बना करके यहाँ का संसाधन धन संपदा लूट रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो विस्थापित लोग हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी यहाँ पे स्थापित होता है, कोई संस्थान लगे, कोई फैक्ट्री लगे, उसमें जो है उनको रोजी रोजगार नहीं मिलता है। तो इस बात को कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से उठाया है। ये जो विस्थापन का अन्याय है उसमें हम विस्थापितों का न्याय चाहते हैं। देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आरएसएस के नफरत का कारोबार, नफरत का बाजार चल ही रहा है नेहरू जी को कोसने से, नेहरू जी को गालियां निकालने से। आप एक बात बताइए, नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अभी हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं, यहाँ जितना पब्लिक सेक्टर है सब नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आप बना तो कुछ रहे नहीं है, उल्टे नेहरू जी को छोड़ दीजिए, हम यूपीए की बात करते हैं। जितनी योजनाओं पे आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो सारी योजनाएं जो हैं वो यूपीए के द्वारा शुरू की गई है। चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे आधार हो, अभी वो आधार पे वाहवाही ले रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो आधार का जम के विरोध किया करते थे और जब प्रधानमंत्री बने हैं तो आधार को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो इस पे मैं आपको यही कहूंगा, इनके नफरत का कारोबार नेहरू जी को गाली देने से चलता है, नेहरू जी को कोसने से चलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग आज के बारे में सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और मोदी जी को जो करना है करें। हम जानते हैं कि वो जात बदलने में और बात बदलने में माहिर हैं। बात बदलने की एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। मोदी जी कह रहे थे पार्लियामेंट में वो सबसे बड़े ओबीसी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वो ओबीसी नहीं थे, वो जनरल थे। फिर वो जो है ओबीसी का हिस्सा हो गए। और इधर जब जाति जनगणना की मांग उठी, बिहार में जब जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई, जाति जनगणना कराई गई, अभी तेलंगाना में कराया जा रहा है, तो मोदी जी को लगा कि इस सवाल को गुमराह तो किया नहीं जा सकता है। तो पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया कि दो ही जाति है, अमीर और गरीब, दूसरा कोई जाति नहीं है। और अभी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। तो वो जात बदलने में, बात बदलने में माहिर हैं। मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि कल को गडकरी जी 200 एमपी लेकर के और कहें कि हम नया बीजेपी बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जन पार्टी, तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी मोदी जी से लेकर के, नड्डा जी से लेकर के गडकरी जी को दे देगी? तो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। जिस विपक्ष के नेता पे ये आरोप लगाते हैं, वही विपक्ष का नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो अच्छा हो जाता है, सब चंगासी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। इसके खिलाफ सिर्फ किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, देश के हर नागरिक को सोचना चाहिए कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र कहीं होता है क्या? अगर विपक्ष विहीन लोकतंत्र होगा तो फिर वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो तानाशाही होगी। मोदी जी के लिए तो खुशी की बात है। अगर उनके विरोधी कमजोर हो रहे हैं तो मोदी जी को लड्डू बंटवाना चाहिए। खाली थाली पिटवाते रहते हैं, ताली बजवाते रहते हैं। मोदी जी ऑर्डर दें अदानी को कि अदानी जो है दुनिया भर से लड्डू ला करके 140 करोड़ लोगों के घर में जो है ना 5-5 किलो लड्डू भेजे, खुशी मनाए। इसमें उनको इतना जो है दुखी होने का कोई बात ही नहीं है। देखिए, राजनीति में टीका टिप्पणी होती रहती है। मोदी जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या हो रहा है। वो जानते हैं कि इंडिया के सामने इंडिया टिक नहीं सकता है। इसीलिए पहले नारा दिया, एक अकेला सब पे भारी है। अभी जहां देखिए, जिसको देखिए उसके चरण में गिरे हुए हैं। पहले नीतीश जी के चरण में गिर गए, फिर जो चंद्रबाबू नायडू के चरण में गिर रहे हैं। आजकल तो नया नौजवान नेता जयंत चौधरी के चरण में भी लटके हुए हैं। तो ये मोदी जी की, वही हमने आपको कहा ना कि ये जात बदलने में और बात बदलने में माहिर हैं कि एक अकेला, एक शेर, ये सब बात कहाँ चली गई? एक अकेला जो है इंडिया पे भारी है, ऐसा बोला करते थे। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो 2 INDIA जो 2 I है,
उस आई को आप निकाल दीजिए तो एनडीए बचता है। और उस आई का क्या मतलब है? उस आई का मतलब है इंसानियत। उस आई का मतलब है भारत में रहने वाले जो आम लोग हैं उनके लिए न्याय स्थापित करने की आकांक्षा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।